हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। मैं हूँ आर्य। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ाई करी, अपनी जो है क्लासेस कंप्लीट करी, 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी एनसीईआरटी की। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो आप पीछे में देख सकते हो। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट आगे का एक्सरसाइज, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा नहीं समझोगे तो आप आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में वीक रह जाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे, बहुत सारी यूनिक चीजें देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, और हो सके तो प्रूफ करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर दूं ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको इसको क्लीन कर देता हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग जानेंगे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट साइन ए माइनस बी के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कॉस ए माइनस बी क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग tan a प्लस बी क्या होता है। सेम तरीके से tan a माइनस बी जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जानेंगे cot a प्लस बी क्या होता है, cot a माइनस बी क्या होता है। उसी तरीके से sec a प्लस बी क्या होता है, और sec a माइनस बी क्या होता है, ठीक है। और एक और है कॉसेक, कॉसेक ए प्लस बी क्या होता है, और कॉसेक ए माइनस बी क्या होता है। इस एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे, और जानेंगे साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी जानेंगे हम लोग। तो हर एक चीज आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी होगी तो मैं फॉर्मूला बता के ही आपको छोड़ दूंगा, फिर अगले जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं हम लोग एक एक करके समझेंगे। इस चीज को जानने से पहले, इस चीज को जानने से पहले हमें एक और चीज जानना है। इस चीज को जानने से पहले हमें एक चीज जानना है, वो है अगर आपको कहीं पे दिख जाए साइन का थीटा का वैल्यू माइनस में, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में, उसी तरीके से कहीं पर आपको दिख जाए टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन एंगल का जो वैल्यू है वो माइनस में, या फिर कॉट माइनस थीटा, या फिर आपको दिख जाए सेक माइनस थीटा, या फिर आपको दिख जाए कॉसेक माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसको जानने से पहले इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो है इसका माइनस बाहर हो जाता है, तो यानी कि साइन थीटा होगा। ये जो है कॉस, कॉस जो है माइनस खा जाता है, तो इसका जो वैल्यू होगा कॉस थीटा होगा। उसी तरीके से टेन भी खाता नहीं है, टेन बाहर कर देता है। उसी तरीके से कॉट भी बाहर कर देता है, ठीक है। सेक जो है खा जाता है, ठीक है, यानी कि सेक थीटा, और कॉसेक भी बाहर कर देता है, ठीक है। अब ये बाहर कैसे कर रहा है और ये खा कैसे जा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं माइनस थीटा, इसका मतलब ये होता है कि बात कर रहा हूं जीरो माइनस थीटा की, ठीक है, जीरो माइनस थीटा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेंट की, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जीरो तो यहाँ पे है, और माइनस थीटा का मतलब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ऑब्वियस है नीचे जा रहा है, क्योंकि माइनस में जा रहा है तो नीचे जा रहा है, ठीक है। और जीरो माइनस थीटा यानी कि नीचे जा रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, बाकी सबकी नेगेटिव आती है। और वो फंक्शंस कौन से हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है।
cos थीटा और sec थीटा छोड़ के बाकी सब की वैल्यू जो होती है नेगेटिव में आती है। आप जैसे यहाँ पर लिखें cos थीटा पॉजिटिव, sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि ये बाहर की भेज देता है, ये खा क्यों जाता है, ये क्यों बाहर बाहर बाहर, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके एक्सपेंशन फॉर्मूला पे और उसको उसका वैल्यू समझते हैं क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी फॉर्मूलाज को समझते हैं कि कैसे जो है एक्सपेंशन फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चल के फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, कैसे आप याद रखेंगे, वो सारी चीजें समझेंगे हम लोग। ठीक है, आपको हर बार पूछा भी जा सकता है कि साइन, अब मान लीजिए कोई आपके सामने इंजीनियर मिल जाए, कोई भैया दीदी कोई कर रहे हो या फिर 12th में हो और आप अभी 10th में हो या फिर 11th में हो, आपसे पूछ दे कि भाई साइन 75 का वैल्यू कितना होता है। आपने तो 90 पढ़ी है, आपने तो 60 पढ़ा है, आपने तो 45 पढ़ा है, आपने तो 30 पढ़ा है, 0 पढ़ा है। ठीक है, लेकिन साइन 75 का कैसे निकलता है, तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है। देखिए, इसको प्रूफ करके दिखाया जा सकता है, लेकिन ये प्रूफ का कोई काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ का कोई काम नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस a इंटू साइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करो साइन a माइनस बी की, तो जस्ट सेम होगा, बस यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये होगा साइन a इंटू कॉस बी, सॉरी मैं ही गलत लिख रहा था, माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उठा लीजिए इसको। ठीक है, अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है cos a प्लस बी। इसका क्या होता है, तो इसका ये फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं पे याद कर लीजिए ज्यादा अच्छा है। अब मैं जब याद करता था तो ऐसे आंख बंद कर लेता था, ऊपर जो मन में पड़ता था मुझे याद हो जाता था। जैसे कि अभी मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप कह सकते हो कि मुझे याद है। ठीक है, हो सकने बाद मन में याद क्या करते थे, आप लोग कैसे करते हो, लेकिन याद कर लेना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या है, अगला जो है हमारा कॉस a माइनस बी। तो सेम ही होता है, बस यहाँ पे अगर माइनस रहे तो प्लस होगा, प्लस रहे तो माइनस होगा। कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन बी। आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको डाल लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। अगला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है। अब अगर इससे आता कैसे है तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके आप देख सकते हो। tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इधर देखना, tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी, साइन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब आप ये वाले फॉर्मूले, ये वाले को अगर आप डिवाइड कर देंगे cos a इंटू कॉस बी से, दोनों को अगर आप cos a इंटू कॉस बी से ये भी पूरा को डिवाइड करेंगे, ये भी पूरा को डिवाइड करेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा
कि cos A इंटू cos B, B कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin A इंटू cos B, तो क्या बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपका sin A इंटू cos B tan A प्लस, फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम इसको, ठीक है, तो क्या कट जाएगा हमारा, cos A कट जाएगा, sin cos B बचेगा, sin B डिवाइडेड बाई cos B tan B, ये और ये टोटली कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस ये और ये, फिर देखो आप cos A sin B cos B sin B, तो क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B, आ गया सेम, ठीक है, आया ना। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह ही कमी है, नया नया मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आपको पसंद आ रहा होगा, नहीं भी पसंद आ रहा होगा तो बता देना, क्योंकि मैं कुछ अपने आप में डेवलप करूंगा अगर जो नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और आपका प्यार जो है जरूरी है मेरे लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और भी टेक्निक बता सकूं। आइए अगले tan A माइनस B, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, tan B tan B, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप cot A प्लस B का निकालना चाहेंगे तो cot A प्लस B का क्या होगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो cot A इंटू cot B क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin A प्लस B बाई सॉरी cos A प्लस B बाई sin A प्लस B, ठीक है। अब समझिए, इसको चेंज करेंगे जब हम, जैसे ऊपर वाले में किया था, इसको चेंज करेंगे जब हम, तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B डिवाइडेड बाई sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। सेम चीज आप यहां भी करिए, जैसे मैंने आप पीछे वाले बताया था, इसके लिए कि आपको क्या से डिवाइड करना है, ठीक है। sin A इंटू sin B से डिवाइड करना है आपको, sin A इंटू sin B से अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin A cos A बाई sin A क्या हो जाएगा tan A सॉरी cot A, और cos B बाई sin B cot B माइनस ये दोनों सेम है, कट जाएगा, बाई नीचे देखिए sin A कट जाएगा, cos B और cos B बचेगा, sin B बचेगा, तो cot B हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे sin B और sin B कट जाएगा, cos A और sin B बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपका cot A, तो ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला बना। एक फॉर्मूला और है, उसको भी क्लियर करते हैं, इसको मैं क्लीन कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। सेम तरीके से क्या थी, किसका था, cot A प्लस B का, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं cot A माइनस B का, तो सेम आएगा, जस्ट इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cot A इंटू cot B प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot B माइनस cot A, हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है याद रहे। अब मेरे पास दो फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, आप इसको उतार। अभी एक बच्चे का सवाल आया है कि सर मुझे बताइए कि cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि मैंने इससे पहले जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये cos 15 डिग्री का वैल्यू कैसे पूछा जा सकता है जब हमें पता ही नहीं वैल्यू।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने जो फंक्शंस पढ़े एक्सपेंशन फार्मूला, उसी पर बेस्ड ये फार्मूला बनता है, उसी से बनता है ये फार्मूला। लेकिन इसको जानने से पहले लेकिन एक और जानना होगा आपको, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि जितना वैल्यू साइन 75 डिग्री का होगा उतना ही वैल्यू कॉस 15 डिग्री का भी होगा, ठीक है। याद है आपको, आपने गौर किया होगा, ठीक है, कि जितना 90 डिग्री का वैल्यू था वही 0 डिग्री का वैल्यू था कॉस में, ठीक है। तो सेम यहां पर भी होता है, अगर आप 75 डिग्री निकाल पा रहे हैं, कॉस 15 डिग्री निकालना, 75 डिग्री निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, आप समझिएगा उससे, ठीक है। 75 को लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ऑब्वियस है लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया साइन ए प्लस बी का, तो यहां पे क्या बन गया, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी लिखा था लोग याद कर क्वेश्चन बनाने से पहले, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। साइन फॉर्मूला क्या था, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे 45, तो साइन 45 इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे 30, साइन 30 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। अब ये तो पता ही है ना, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो याद ही होगा। साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 cos 30 √3/2 cos 30 √3/2 then sin 45 1/√2 sin 30 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2 √3 + 1, ठीक है। तो साइन 75 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 प्लस √3 + 1/2√2, ये आपका वैल्यू आ गया। cos 15 का निकालेंगे इसी तरीके से, ठीक है। cos 15 कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ठंड का मौसम है ना, तो चीजें थोड़ी लेट से सूखती हैं, आप लोग देखना आज के समय में कि अच्छा हाँ, एक बात बताओ आप मुझे कि गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। उसी तरीके से ये बोर्ड मेरा जो है बहुत धीरे धीरे सूख रहा है, आखिर रीजन क्या है, ठीक है। अगर आपको रीजन नहीं पता होगा, ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या रीजन है। आप लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या रीजन है जिसके पीछे गर्मी में जो है ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंड में लेट लगती है, ठीक है। cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 45 - 30 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। अब cos 45 - 30 मीन्स a माइनस b, क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a मीन्स 45, sin cos 45, cos b मीन्स 30, sin 45 sin 30, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2√2 √3 माइनस 1/2√2। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2√2 √3 माइनस 1। तो cos 15 का वैल्यू क्या आ गया आपका, सेम है ना पहले जैसा
ठीक है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, तो ये वैल्यू है आपका। आई होप सो कि ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। इसको उतार जरूर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको किसी को वैल्यू बताने में जब कोई आपसे पूछे तो आपको शर्मसार ना होना पड़े। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके कारण मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखता हूँ, ताकि बच्चे आसानी से देख पाए, चलते चलते देख पाए। ये ना कि उनको 1 घंटा बैठना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। आधे घंटे 30-35 मिनट की मेरी वीडियो रहती है, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, तो आप उसमें ही धीरे धीरे करके समझेंगे, छोटा छोटा करके समझेंगे। इस फॉर्मूला वाला एक्सरसाइज का एक और वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो आई होप सो कि आपको ये फॉर्मूला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने अभी आपको जो है वैल्यू निकाल के दिखाया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो को ज़्यादा प्यार मिल सके और मैं और आपके मोटिवेशन से और भी वीडियो बना सकूं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला सकूं आपके लिए, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको, ठीक है। और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। और हाँ, कोई भी तकलीफ हो मेरी वीडियो से, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।